गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम अकाउंट्स के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए हमारे क्लास के साथ पूरे बने रहें और कम से कम पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को समझने में और क्लियरिटी आए। और हमारे पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या हमें कुछ सजेशन देना हो जिससे हम अपने आप को बेटर और इम्प्रूव कर सकें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी इंजॉय बाय एन entity over a number of accounting period, जिसका बेनिफिट कोई भी एंटिटी अर्थात बिजनेस पूरे अकाउंटिंग पीरियड तक उठाए। ओवर द अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा, मतलब 1 साल से ज़्यादा का समय अगर कोई एक्सपेंडिचर के लिए होता है और वो एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा तक अपना इम्पैक्ट बिजनेस पर रखेगा, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैपेंस टू बी नॉन रेकरिंग नेचर। इस टाइप के एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब तुरंत तुरंत खर्चा नहीं किया जाता है। A capital expenditure take place when an assets or service is acquired or improvement of a fixed assets is affected। इस प्रकार के एक्सपेंडिचर में कोई भी एसेट्स का या उसका सर्विस को हम लोग रिक्वायर करते हैं। इस प्रकार के एक्सपेंडिचर में हम किसी एसेट्स या सर्विस का एक्वायर करते हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा करते हैं। किस पर? फिक्स एसेट्स के ऊपर। These assets resulting from such expenditure are not intended for resale in the ordinary course of business। इस प्रकार के एसेट्स को हम लोग रीसेल नहीं करते हैं बिजनेस में, मतलब वो बिजनेस के लिए फिक्स एक्सपेंडिचर माना जाता है। इसके एग्जाम्पल है परचेस ऑफ मशीनरी। कोई हम लोग मशीनरी परचेस करेंगे तो वो किस में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऑफिस का कोई बिल्डिंग बनाए तो वो भी हमारा किस में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। हैवी रिपेयरिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, कोई नॉन करेंट एसेट्स का रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा खर्चा हम कर दिए हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब आइए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, कोई एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का होता है
इज नॉट रिटन ऑफ कंप्लीटली, उसे हम लोग कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं, दैट इज चार्ज, मतलब पूरा चार्ज नहीं करेंगे। अगेंस्ट इनकम इन द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के इनकम के अगेंस्ट में, इन विच इट इज एक्वायर्ड rather it is capitalized, इसे हम लोग जब एक्वायर करेंगे उसके बाद फिर इसे हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे एज एन एसेट्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, एक एसेट्स के तरह हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे जो कि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। हाउएवर over time the account of capital expenditure sliced for being recognized as revenue expenditure, that is, it gets gradually charged against profit। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एंट्री कर देंगे तो इट्स गेट ग्रेजुअली चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल, द एक्विजिशन ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट बट चार्जिंग रेगुलर डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम मशीनरी जो परचेस करके ला रहे हैं उसका जो एक्चुअल कॉस्ट लगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, लेकिन जब हम उस मशीन के ऊपर हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं वो डेप्रिसिएशन जो है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता है, 1 साल तक के लिए ही होता है। इसीलिए डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। इसीलिए जब भी मशीनरी परचेस करेंगे तो मशीनरी हमारा बैलेंस शीट का फिक्स एसेट साइड में जाता है, यानी एसेट साइड में जाएगा, और डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 साल के लिए ही हम लोग चार्ज करते हैं। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस खर्चे को कहा जाता है benefit from which can be enjoyed by an entity in the current accounting period, जिसका बेनिफिट कोई भी संस्थान या बिजनेस केवल एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए ले सकता है, वैसे खर्चे को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर happens when this type of expenditure happens to be recurring in nature। ये क्या होता है, recurring nature का होता है, मतलब साल साल बदलते रहते हैं। Revenue expenditure are incurred to carry on the regular course of operation by an organization, मतलब ये बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन के लिए
एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है परचेस ऑफ गुड्स फॉर सेल। कोई भी गुड्स को परचेस किए सेल्स के लिए, तो ये मेरा क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है। हम माल खरीद रहे हैं, उस माल को खरीद करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे फिर हम मार्केट में सेल करेंगे मुनाफा कमाने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। पेमेंट ऑफ रेकरिंग एक्सपेंसेस, कुछ रेकरिंग एक्सपेंसेस जिसका हम लोग पेमेंट करते हैं, लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, convenience charges, monthly interest charges, etc. Repairs and maintenance of non-current assets, etc. Non-current assets का रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं? एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, वैसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का होता है, चार्ज एज एन एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इस एक्सपेंसेस को चार्ज किया जाता है प्रॉफिट के अगेंस्ट में फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज incurred और रिकॉग्नाइज। वो एक्सपेंसेस जो केवल एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए किए जाते हो या रिकॉग्नाइज किए गए हों, उसे ही हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखेंगे। नेक्स्ट, अब आइए हम लोग कुछ डिफरेंस देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस, the economics benefit from capital expenditure are enjoyed for more than one accounting period। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी आइटम को मानेंगे या उसी एक्सपेंसेस को मानेंगे जो एक साल से ज़्यादा के लिए बिजनेस में किया गया हो। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, the economics benefit from revenue expenditure are enjoyed for only one accounting period। वैसा एक्सपेंडिचर जो केवल एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए किया गया हो या उसका इम्पैक्ट केवल एक ही साल तक हो, उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रेकरिंग नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेकरिंग नेचर का होता है। नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स हेवी केस आउटलेट। नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत अधिक मात्रा में केस खर्च होता है और नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व लोअर केस आउटलेट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कम केस खर्च होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तुलना में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिफ्लेक्टेड इन दी बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कराते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग डेबिट करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, अर्थात पीएल अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर may be incurred for or after the commencement of
ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या, वो इनकर होता है बिफोर और आफ्टर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी। मतलब एक एंटिटी बनाने से पहले भी कुछ अगर हम खर्चा करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और एक एंटिटी बन जाने के बाद भी अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। Revenue expenditure is always incurred after the commencement of the operation of the entity. Revenue expenditure after the commencement of the operation of an entity। मतलब एक entity यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाने के बाद हम जो खर्चा साल भर के लिए करते हैं उसी ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर tends to increase the earning and capacity or reduce the operating expenses of an entity। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है और रिड्यूस करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। लेकिन revenue expenditure helps in carrying on the activity in the current accounting period। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बिजनेस के एक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए जो कि एक साल के भीतर भीतर हो, उन सभी खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम परचेस कर रहे हैं और उसे सेल कर देंगे तुरंत एक साल के भीतर भीतर ही, तो ये जो एक्सपेंसेस हुआ परचेस करने के लिए हमने जो एक्सपेंसेस किया था वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएगा। A position of capital expenditure may gets match against the revenue to determine the operating result। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पोजीशन को मैच कराया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ताकि हमें ऑपरेटिंग रिजल्ट के बारे में पता चल सके। इंटायर अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पूरे अमाउंट को इज मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू, रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच कराया जाता है टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग रिजल्ट, ऑपरेटिंग रिजल्ट को पता करने के लिए। नेक्स्ट, सर्टेन रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी बिजनेस में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे पता करेंगे कि कौन सा एक्सपेंसेस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन सा एक्सपेंसेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने के तरीके को देखते हैं। An expenditure can be recognized as a capital if it is incurred for the following purpose। कोई भी एक्सपेंडिचर को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जब वो फॉलोइंग पर्पस के लिए किया जाएगा। वो पर्पस क्या क्या है? एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। अगर कोई हम लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद रहे हैं तो expenditure is incurred for acquiring assets with useful life beyond one accounting period for the business use, not resale। अगर हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसका यूजफुल लाइफ बिजनेस में एक साल से ज़्यादा के लिए होगा और वो रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाएगा, तब हम लोग उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। बाइंग फर्नीचर फॉर ऑफिस, एक फर्नीचर खरीदे हैं हम लोग ऑफिस के लिए। यूज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह यूज करेंगे। बाइंग सेकेंड हैंड कार, एक सेकेंड हैंड कार परचेस कर रहे हैं
फॉर रीसेल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम एक सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं कि बाद में हमें अच्छा दाम मिलेगा तो हम उसे आगे किसी को बेच देंगे, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इम्प्रूवमेंट और वर्किंग कंडीशन, expenditure to improve or make an assets operational is capitalized and added to assets cost। अगर हम कोई एक्सपेंडिचर को क्या करें, एसेट्स को ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए खर्चा कर देते हैं तो वो कैपिटलाइज नेचर में चला जाता है एंड ऐड टू एसेट्स कॉस्ट, और उसे हम लोग एसेट्स के कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हैं। जैसे मशीनरी रुपीज 5 लाख, एक 5 लाख का मशीन खरीदें, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा उसमें 20,000 रुपया, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज लगा 40,000 रुपया, तो टोटल हो गया हमारा 5,60,000 रुपया। ये पूरा आ जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग रुपीज 40 लाख, 40 लाख का एक बिल्डिंग था, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा उसमें 2 लाख रुपया, तो टोटल कॉस्ट हुआ हमारा कितना, 42,000। ये मेरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के पहचानने के लिए। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग अर्निंग कैपेसिटी। अगर हम अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करें, एक्सपेंडिचर दैट इन्हांस द अर्निंग पोटेंशियल इज कैपिटल इन नेचर। अगर हम अर्निंग के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कोई एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे तो वो कैपिटल नेचर का होगा। फॉर एग्जांपल, शिफ्टिंग फैक्ट्री फॉर बेटर रॉ मटेरियल सप्लाई। अगर हम फैक्ट्री को शिफ्ट कर दें किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर हमें आसानी से रॉ मटेरियल का सप्लाई मिल सके, तो इसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। एक और होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बिफोर बिजनेस कमेंसमेंट आर कैपिटल। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट से पहले जो खर्चे किए जाते हैं वो कैपिटल के जैसे ट्रीट होते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट में ही ट्रीट होंगे। जैसे लीगल चार्जेस फॉर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ब्रोकरेज और कमीशन फॉर राइजिंग कैपिटल। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पहले जो कुछ खर्चे होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी हुआ, कंपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी हुआ, लीगल चार्जेस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो चार्जेस हुआ, ब्रोकरेज और कमीशन अगर हम किसी को देते हैं मार्केटिंग को रिसर्च करने के लिए, वो ये सभी खर्चे जो होते हैं ये बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस की नींव डालने से पहले किए जाते हैं। इसे ही हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं और इसे हम कैपिटल के जैसे ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा क्लास था जो कि मैं आशा करता हूँ आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।